हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने पार्ट 1 दिया था तो काफ़ी अच्छे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, इसके लिए थैंक यू। हाँ, कुछ एक आध दो का मैंने देखा कि मिस प्रिंट हुआ है। डेफिनेटली आप सर्च करके करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे मैंने कमेंट किया हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इन्फॉर्म किया हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप टेलीग्राम पे ये मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद मैं अपना जो पीडीएफ होता है वो मैंने शेयर कर देता हूँ। जैसे कि अभी आज मैंने शेयर किया था जितना फिगर बेस जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, तो वो शेयर किया था। देखिए, वो एक थोड़ा सा मतलब एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लगता है यार कि नहीं, मैं ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखा नहीं रोटामीटर को या बाई चांस वेंचरोमीटर को, ठीक है, या फिर एक्सचेंजर को या फिर कोई और, या बहुत तरह के वाल्व होते हैं या फिर चेक वाल्व होते हैं, तो वो नहीं देखा। लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वो एक कलेक्शन किया हूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। रियली आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, और खासकर जो बिगनर है वो लोग को तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट को जो क्लियरिटी होता है ना वो मिल जाता है। ओके, सो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा हम करंट अफेयर तो नहीं डाले, लेकिन कुछ कुछ यूएन बॉडी डाले हैं और कुछ भी और कुछ दिन में आ जाएंगे। ओके, और मैं एक नॉन टेक्निकल में खासकर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, अगर जैसा होगा तैसा बताइएगा, ठीक है। फिर देखिए, पहला क्वेश्चन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये है एन वी रमन्ना। देखिए, ये 48th मतलब चीफ जस्टिस है। मैं ऐसा ही इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इनका बने हुए ज़्यादा दिन टेन्योर नहीं हुआ, ठीक है, ये बहुत जल्दी, और इनका डिसीजन काफ़ी क्विक आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक मुद्दा होता है ना जो अभी ऐसे चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इनका, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज में बने रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है फर्स्ट सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया में पहली दफ़ा बना है, ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और अब तो नए थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है। ओके, तो वो भी शायद यही हेड करेंगे, बिपिन रावत ही हेड करेंगे, तो इसका आंसर बिपिन रावत है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो देखिए, अभी कुछ नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इंक्लूड किया। जैसे गुजरात रिफाइनरी के हिसाब से मैं देखूँ तो गुजरात रिफाइनरी के हिसाब से ये जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर नया है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आसपास मैंने डाला हूँ, ठीक है। जैसे गुजरात का जो है भूपेंद्र पटेल बने हैं, और पंजाब का ये है चंद्रजीत सिंह चानी, कर्नाटका भास्वराज बोमाई, और है तमिलनाडु एम के स्टालिन। ओके, फिर एक नया देखिए गवर्नमेंट एक अनाउंस किया था, जीओआई मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू सीरीज ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे कि अभी क्या होता है हमारे इंडिया में, हर एक स्टेट का एक अपना सीरीज होता है। जैसे कि मैं गुजरात में हूँ तो जीजे रहेगा, मैं बिहार में रहूँगा तो बी आर रहेगा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, जैसे कि कोई मतलब बाई चांस क्या होता है कि आईओसी आईओसी तो एक तरह से पूरे देश में फैला हुआ, तो एक आदमी यहाँ काम करता है उसका ट्रांसफ़र होता है वहाँ, तो वहाँ पर अगर ले जाता है तो बहुत सा प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में 1 साल से ज़्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके बाद करवाना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो सरकार बोला नहीं, अगर ऐसे है तो एक नया सीरीज स्टार्ट किए बी एच करके, तो वो जो है ना अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कोई भी स्टेट में जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। फिर रमन मैगसेसे अवार्ड 2021, ये किसको मिला, ये है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये पाकिस्तान का है, और मोहम्मद अमजद सकीब, ठीक है, ये शायद बांग्लादेश के हैं। ये एक दूसरे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो है। ओके, ध्यान में आने रहा है कौन किसका है, ठीक है। या ध्यान में रखिएगा कि रमन मैगसेसे अवार्ड जो है एक फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद सकीब। फिर इंडिया रैंक एट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंक था 46, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हर एक साल ये पब्लिश होते हैं। ओके, फिर है जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये भी हाल ही फिलहाल में बने हैं। देखिए, भारत और जापान के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे है, तो कुछ भी होता है तो वहाँ थोड़ा सा इंडिया में हलचल दिखती है। ओके, तो इनका नाम है फूमियो कीसिदा, फूमियो कीसिदा। ओके, फिर है विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन फुल मेंबरशिप ऑफ एससीओ। देखिए, ये बहुत जल्दी अभी हाल ही फिलहाल ही की बात है, रिसेंट की, जब एससीओ का जब मीटिंग हो रहा था ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान या जहाँ भी हो, ध्यान में नहीं आया मेरे को, तो अभी हाल ही फिलहाल ही में एससीओ का जो एक नया मेंबर बना है, ठीक है,
तो वो ईरान बना है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान बने थे, ठीक है, अब अभी ईरान बना एससीओ का। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका जितना हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है, ओके, और इसका रसिया भी पार्ट है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। फिर है आपका इंडियन ऑयल रैंकिंग ग्लोबल फॉर्च्यून 500। देखिए अभी हाल फिलहाल ही में मतलब इंडियन जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 का जो लिस्ट है वो शायद 1-2 महीना पहले की बात है, अभी जारी हुआ। तो उसमें आईओसीएल का रैंकिंग है, जैसे इंडियन ऑयल की रैंकिंग है 212, शायद 5 या 6 कंपनी ही पार्टी मतलब ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में आई थी इंडिया का, ठीक है। तो फिर भी आईओसीएल का रैंक था 212, ओके। सबसे पहला था इंडिया में, शायद उसका था, इंडिया की बात करें तो रिलायंस का था, रिलायंस का था। और मतलब सर तीसरा ऐसा कुछ है, ओके। रिलायंस का तीसरा नहीं, मतलब इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। फिर लोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, देखिए ये मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि देखिए ये जो है ना, अगर कोरोना में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट अगर नाम में आया ना तो दो है, एक है NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दूसरा है ICMR। ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल रोल अपनाए हैं और ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है देश में। जैसे कि पहला जब फंगस को डिटेक्ट किया गया था तो उसमें भी एन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो हेल्प किया था, जैसे कि केरला में गया था। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है आपका कोरोना वायरस का जो पेशेंट है, कोविड 19 का जो पेशेंट है वो कहाँ डिटेक्ट किया गया था, तो ध्यान में रखिए ये केरला में डिटेक्ट किया गया था, ओके। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी वो पुणे में है, और ICMR के बारे में जान लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर शायद दिल्ली में है। और ये चीज़ें ठीक है। फिर IPL हेल्ड इन 2020 2020, देखिए IPL से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो मैं लिख दिया हूँ कि IPL 2020 और 2021 ऐसे तो लोग लगभग सब जानते होंगे, ठीक है, IPL के बारे में। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, UAE में, ओके। मैं आप कुछ हेडक्वार्टर है जैसे कि जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम करने का मतलब इटली में, ओके। इसका एम क्या है कि जो माल न्यूट्रिशन और हंगर है उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें क्या होता है 88 कंट्री जो है प्रत्येक साल कंट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ 2020 में भी मिला था, ओके, ध्यान में रखिएगा। ये पीस प्राइज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी देखिए मैं जब पढ़ता था तो मेरे ध्यान में था खाने पीने वाला जितना भी चीज़ है ना सब के सब इटली में ही है। तो वही मैं ध्यान में ये बात आ गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये है आपका इटली में, ओके। फिर है WHO मतलब हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ अगर इंटरनेशनली अगर कोई ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनली अगर सबसे ज़्यादा कोई मतलब न्यूज में रहा है, ठीक है, इंटरनेशनली कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो है WHO। क्योंकि इसका हर एक मूवमेंट जो है ना हर एक देश को इफेक्ट करता है, ताकि मतलब WHO है वही कोविड 19 का नाम दिया कि भाई कोविड 19 इसका नाम बोले जाएंगे, सार्स कोविड जो 2 था उसका नाम दिया गया। और भी WHO भी अप्रूव अभी अभी इंडिया के कोई वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया है, लेकिन अभी फेज में चल रहा है, जैसे कोवैक्सीन है। एक क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि भारत की जो इंडिजीनियस आपका वैक्सीन है वो क्या हो सकता है, तो वो है आपका कोवैक्सीन। हम कोवैक्सीन क्यों बात कर रहे थे, कोविशील्ड को नहीं बात कर सकते, क्योंकि कोविशील्ड का जो रोल है ना वो ऑक्सफोर्ड में जो है लोग और एस्ट्राजेनेका ये 2 कंपनी मिलके बनाई है, ठीक है। तो अभी खुद अदर पूना वाला जो है वो खुद का एक अलग से वैक्सीन बना रहे हैं, वो इंडिजीनियस होगा, ठीक है। और कोवैक्सीन में क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है और आपका एक है ICMR, ये दोनों मिल के बनाए थे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल के बनाए थे, ओके। तो वो एक इंडिजीनियस हुआ था। तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर IMF का होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। ये एक देखिए वाशिंगटन DC ध्यान में रखना USA में, ओके। आज देख लिखा था IMF करेंटली है 28 बिलियन इन आउटस्टैंडिंग लोन टू 74 नेशन, बाप रे बहुत ज़्यादा लोन दिए हुई है। फिर WTO ये सब मेरे समय में पूछा था, ओके, मतलब अप्रेंटिसशिप के टाइम पे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। तो ये क्या करता है नेगोशिएट करता है, दो वो देश है वहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में नेगोशिएट करता है, या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो
तो सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। सो आई होप अगर और अच्छा लगे तो मैं ज़रूर एक थंब दीजिए, ताकि और नया वीडियो जो खासकर जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें मैं बनाना चाहता हूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।